सर, इंसान जिस हस्ती के लिए सब कुछ कर रहा होता है, वो सुबह सवेरे 4 बजे उठता है, खाना खाता है, फिर मुसलसल 14 घंटे अपने हलक से अपने जिस्म में कोई भी चीज दाखिल नहीं करता है। चाहे उसके सामने हलाल चीजें भी हों, मसलन फ्रूट हों, एप्पल हों, सेब हों, अंगूर हों, सब कुछ मौजूद है भी हलाल, लेकिन फिर भी वो एक हुक्म की पैरवी कर रहा है। वो एक इशारे का इंतजार कर रहा है, एक आवाज की इंतजार कर रहा है। वो उन तमाम फ्रूट्स की तरफ, उन तमाम हलाल खानों की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाता है कि मैं उठाकर खा लूं। सर, जब इंसान की ये हालत हो, पूरा 14 घंटे वो कुछ भी ना खाए, कुछ भी ना पिए, और जब रोजा अफ्तार करने से कुछ वक्त पहले इंसान के ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी होती है, जब वो तन तनहा बैठकर कुछ लम्हे के लिए बैठता है और सोचता है कि मैं जिस हस्ती के लिए ये सब कुछ कुर्बान कर रहा हूं, मैं जिस हस्ती के लिए सुबह 4 बजे उठता हूं, खाना खाता हूं, फिर मेरे सामने तमाम हलाल चीजें मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर अपने हलक में नहीं डालता, अपने मुंह में डालकर खाने की कोशिश नहीं करता। मैं तमाम चीजें वो कुर्बान कर रहा हूं। बीवी से मुबाशरत तक को छोड़ दिया है मैंने, जो अल्लाह ने हलाल कर रखी है, मैं उसको भी छोड़ चुका हूं उस हस्ती को राजी करने के लिए। क्या वो मेरे इन तमाम जज्बात को, मेरे इन तमाम जो कुर्बानियां हैं, क्या उन तमाम कुर्बानियों को वो हस्ती देख रही है? क्या वो मेरी इस मेहनत को देख रहा है जो मैं मुश्किल से काट रहा हूं? मुझे प्यास लग रही है, जून जुलाई अगस्त का महीना है, मुझे प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, मैं बार बार अपने जिस्म के ऊपर पानी डाल रहा हूं, मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा रोजा, लेकिन फिर भी मैं सब्र कर रहा हूं। तमाम की तमाम हलाल चीजें मैं नहीं खा रहा हूं। मैं उस हस्ती को देख रहा हूं, क्या वो मेरे जज्बात को देख रहा है? क्या वो मेरी कुर्बानियों को देख रहा है? क्या मेरी इस मेहनत का जो फल है, क्या वो हस्ती मुझे देगी? और उसको राजी करने के लिए मैं सारी कुर्बानियां ये दे रहा हूं, और फिर मैं अंदर से दिल ही दिल में उस हस्ती को पुकार रहा हूं कि क्या वो मेरी पुकार को सुन रहा है? जिस हस्ती के लिए मैं ये तमाम कुर्बानियां दे रहा हूं, क्या वो मेरी इस पुकार को सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा? तो जब इंसान ऐसी सदाएं लगाता है, ऐसी तकलीफें काट काट कर, ऐसी मुश्किलों से गुजर कर, ऐसी कुर्बानियां देकर दिल से आवाजें निकलती हैं, तो एक दिली सुकून मिल रहा होता है, और अल्लाह इन तमाम बातों का जवाब देता है। और ये जवाब इसी माह रमजान के टॉपिक को डिस्कस करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान में दिया है। अल्लाह फरमाता है, आए बंदे, मायूस मत हो, परेशान मत हो, घबरा मत, तू गिड़गिड़ा कर मांग, चाहे तू चुपके से मांग, चाहे तू दिल में मांग, चाहे तू तन्हा मांग, चाहे तू लोगों में मिलजुल कर मांग, चाहे तू लोगों के साथ इकट्ठे बैठ कर मांग, मैं तेरी बात को सुन रहा हूं। जो तेरे लिए फायदा मंद चीज है, जो तेरे लिए फायदा देगी चीज, मैं उसी के मुताबिक तुझे फायदा दे रहा हूं। जो चीज तेरे लिए नुकसान मंद है, मैं उसको हटा रहा हूं।
अय बंदे तू मायूस मत हो, मैं तेरी एक एक चीज को सुन रहा हूं। तुझे कोई वास्ता देने की भी जरूरत नहीं है कि तू कहे कि कहीं मेरी अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुन सकता, मैं तो लाचार इंसान हूं, मैं कोई बड़ी हस्ती को ढूंढूं। अल्लाह फरमाता है नहीं, अय बंदे मैं तेरी डायरेक्ट सुनूंगा, मैं तेरी डायरेक्ट सुनता हूं। तुझे कोई वसीला देने की जरूरत नहीं है, कोई पीर, कोई मुर्शिद, कोई दरबार, कोई वली के पास जाने की जरूरत नहीं है, उनका वसीला देने की जरूरत नहीं है। बल्कि आए बंदे तुम मुझे डायरेक्ट पुकार, तुम मुझसे डायरेक्ट मांग, मैं तेरी हर तकलीफ को, हर मुश्किल को, हर चीज को वो दूर कर दूंगा जो तुझे नुकसान देगी। तो अल्लाह की ये शान है कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है तो अल्लाह फरमाता है कि मुझे शर्म आती है कि जो बंदा मेरे सामने हाथ उठाए और मैं उनके हाथों को खाली छोड़ दूं। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 186 में, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, आए महबूब, आए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करते हैं तो उन्हें बता दीजिए बेशक मैं उनके करीब हूं। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मैं उनके बहुत ही ज्यादा करीब हूं, मैं उनकी शहरत से ज्यादा करीब हूं। वो दो नहीं होते, तीसरा उनके साथ अल्लाह होता है जैसा कि उसकी शान के लायक है। वो तीन नहीं होते, चौथा उनके साथ अल्लाह होता है जैसा कि उसकी शान के लायक है। वो जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह उन्हें देख रहा होता है जैसा कि उसकी शान के लायक है। जब बंदा रात को गिड़गिड़ाता है तो अल्लाह ताला आसमान पर महवर होता है जैसा कि उसकी शान के लायक है। उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, मैं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं और जवाब भी देता हूं। जब भी वो मुझसे दुआ मांगता है, जब भी मुझे गिड़गिड़ा कर मांगता है, जब भी मुझे चुपके चुपके मुझसे कोई चीज मांगता है, मैं उसकी पुकार को सुनता हूं और उसकी पुकारों को जवाब भी देता हूं। तो अल्लाह फरमाता है वल फलयस्तजीबु ली, जब मैं अपने बंदे के साथ ये रवैया रखता हूं, मैं अपने बंदे की हर पुकार को सुनता हूं, हर तकलीफ को दूर करता हूं, हर मुश्किल को दूर करता हूं, तो बंदों को भी चाहिए कि मेरी बात माने, मेरी अहकाम की पैरवी करें, मेरी इताअत करें, मेरा हुक्म माने।